जी। तो एक चीज बताइए, जब हम उपासना करते हैं 5 से 10 मिनट अचीव करें, तो वो तो फिर 5 से 10 मिनट ही सफरिंग फ्री हुआ ना? मतलब क्या उसका प्रभाव उस 10 मिनट के बियॉन्ड भी जाता है? जी, तो इसका प्रभाव दिखता है। उपासना का जो प्रभाव है अपने दैनिक जीवन में भी दिखता है। अच्छा। कैसे दिखता है? जैसे जो साधक लोग हैं, हाँ। समाहित अर्थात जो योगाभ्यास करके अपने क्लेश को बहुत कम कर लिए, हम्म। अपने मन को बहुत शुद्ध कर लिए, तो ऐसे लोगों का जो मन होता है, जो हम्म। चित्त होता है, वह सदा प्रसन्न प्रसन्न वाला रहता है। वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, जैसे बाल अवस्था में बालक रहता है। ओके। ब्रेन और माइंड, जो आधुनिक हमारा जो साइंस है, हाँ। जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो एक मानते हैं, किंतु ये भिन्न भिन्न है। जो माइंड है वो ज्यादा सूक्ष्म है। सुषुप्ति में कोई व्यक्ति हाँ। जिस डिप्रेशन के साथ, जिस दुख और चिंतन के साथ सोया, हाँ। वह उठा तो वही उसको सारे डिप्रेशन, दुख, चिंतन, सब दुख उसको प्राप्त हो गए। हाँ, वापस वो आ जाता है। हाँ। इस वैसे ही आएंगे। हाँ। लेकिन उपासना एक अलग चीज है। ओके। आपके पास जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, हाँ। आप उपासना में गए हाँ। तो आपकी जो क्वालिटी है, जो एक आप क्या बोलेंगे, जो एक क्वालिटी एक जो पर्सन की होनी चाहिए, हाँ। उसमें बदलाव आ चुका है। ओके। व्यक्ति क्रोधी था हम्म। उपासना से पहले, हाँ। और उपासना करने के बाद वह क्रोधी रह ही नहीं सकता। और यही बेसिकली इनकी रिसर्च का फाइंडिंग है कि एक कॉमन व्यक्ति भी उपासना को अचीव कर सके। आपके अंदर एक प्योरिटी ऑफ इंटेंशन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर वो है तो यू आर नॉट डिप्राइव्ड। जैसे जस्ट लाइक एजुकेशन, आप में पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, तो नाउ यू आर नॉट डिप्राइव्ड कि आपको साइंस नहीं आएगी, या फिर पहले होता था ना, गणित किसी किसी को ही आती थी। अब तो गणित सबको आ सकती है, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। वैसा है। तो काफ़ी रिवोल्यूशनरी ये रिसर्च है और ये पेपर भी है। नमस्ते अनिल जी, आपका स्वागत है बियॉन्ड हैप्पीनेस के इस दूसरे सेशन में। इस सेशन में पिछले सत्र में हमने डॉक्टर हरीश चंद्र जी को इनवाइट किया था और उनसे डिस्कस किया था कि उपासना का हमारे जीवन में क्या रोल है। उन्होंने जो योग के ऊपर अपना 30 वर्षों का रिसर्च किया है वो हमसे साझा किया था, अपनी यात्रा साझा करी थी। आप डॉक्टर हरीश चंद्र जी के साथ आपने उनसे शिक्षा भी ली है, आप उनके साथ उनके कुछ कार्यों पर काम भी कर रहे हैं। तो इन दिनों उन्होंने एक आर्टिकल रिलीज़ किया है। आर्टिकल का नाम है पातंजल उपासना, योगा एक्सप्लोर्स बियॉन्ड हैप्पीनेस। तो आज का हमारा सेशन हम साथ मिलकर के उस पत्र को, उस आर्टिकल को हम डिस्कस करना चाहते हैं। दो कारण हैं। एक तो ये आर्टिकल क्योंकि अभी इंग्लिश में है, लेकिन ताकि जो हिंदी भाषी सदस्य हैं, जो लोग हैं, उन तक भी लेख पहुंचे। और क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, तो काफ़ी सारी टेक्निकल बातें वो कहते हैं इसमें। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई कर सकें, हम डिस्कशन से उसको और अच्छे से समझ सकें। तो अ, इस आर्टिकल को एक बार आप एक ब्रॉड ओवरव्यू आप इसके बारे में देंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पतंजल उपासना, योगा एक्सप्लोर्स बियॉन्ड हैप्पीनेस। तो योगा तो जनरली मतलब हम आज के समय में अगर देखें तो एक्सरसाइज से लिंक्ड है, और बियॉन्ड हैप्पीनेस कैसे ये एक्सप्लोर कर रहा है, क्या है ये आर्टिकल? जी, हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। अ, जैसा आपने कहा कि आचार्य जी ने पतंजल उपासना बियॉन्ड हैप्पीनेस, एक हाँ। अंग्रेजी में आर्टिकल उन्होंने छापा है। हाँ। तो अभी मैं उसका हिंदी रूपांतर करके कुछ आचार्य जी को दिया हूँ, और ओके। उसको और वो शुद्धि करके शायद हम लोग के बीच में कुछ दिनों में आ जाएगा। ओके। तो जब मैं उसको पढ़ रहा था, तो हम्म। उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है, हम्म। वो वही उद्देश्य है जो ऋषियों का है। हम्म। हमारे ऋषि कहते हैं कि अपने जीवन का जो चार लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हाँ। इस मोक्ष की प्राप्ति में हम कैसे आगे बढ़े। तो हम्म। उनका जो लक्ष्य है, वह योग दर्शन और सांख्य दर्शन को आधार बनाकर जो योगाभ्यास, जो विधि है, जो क्रिया जो हम करने वाले हैं, जो योगाभ्यास में हम करते हैं, हाँ।
के माध्यम से हम जो एक अल्टीमेट जो सुख है, हम्म। या फिर उसको हम बोले एक और जो सुख है उसके ऊपर, जो बियॉन्ड हैप्पीनेस है, जिसको परमेश्वर के आनंद स्वरूप की प्राप्ति महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हाँ। वह तो अनिर्वचनीय है, वह शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन कुछ जो सुख हैं, जो इंद्रिय सुखों से भी ऊपर सुख है, जैसे कि चित्त की प्रसन्नता, जिसको उन्होंने कहा है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, जो हाँ। एक बाल सुलभ चित्त होता है, जो एक छोटा सा बालक के भीतर एक जो प्रसन्नता होती है, वो हम हम्म। कहीं न कहीं वयस्क होकर उसको खो देते हैं, जी। क्योंकि हमारा मन मलिन होते चला जाता है। हम्म। तो उस मलिनता को कैसे हटाएं, हम्म। और उस स्थिति को हम कैसे बना पाएं योगाभ्यास की विधि से, हम्म। जो पतंजल उपासना है, और फिर वह भी करते करते हम एक दिन जीवन मुक्त कैसे बन जाए, जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड हैप्पीनेस, जिसको आचार्य जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है। जो ओके। जो इंद्रिय सुख होते हैं, हम्म। उन सुखों से भी परे कुछ है, जिसको हम कह रहे हैं बियॉन्ड हैप्पीनेस, जो परमेश्वर का आनंद है। तो इसकी जो हम्म। विधि है, हाँ। वो बहुत दिनों से, कई वर्षों से खोई हुई है। हम्म। तो उस पर आचार्य जी ने इस आर्टिकल पर अपने विचारों को रखा है, जिससे जन सामान्य को काफी सहायता मिल सकती है। तो अभी आपने कहा कि इंद्रिय सुख होते हैं, और इस आर्टिकल में भी वो अ, सुखों के एक स्तर बनाते हैं, टीयर 1, टीयर 2। पहले सुख में वो कहते हैं सेंशुअल हैप्पीनेस इज अ फर्स्ट टीयर ऑफ हैप्पीनेस, बट इट इज इनसफिशिएंट एंड सब्जेक्टिव। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सेकंड स्टेट इज इमोशनल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, और उसका जो एक चरम सीमा है, दैट इज वो अल्टीमेट हैप्पीनेस उसको नाम देते हैं। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे कि इंद्रिय सुख, जनरली तो हम यही कहते हैं ना कि हमें कुछ अच्छी आइसक्रीम खाई तो उससे सुख मिला, है ना। अ, कुछ अच्छा देखा, हम टूरिज्म इसीलिए करते हैं कि कुछ अच्छा देखें, सुख मिले। तो इसके बियॉन्ड कैसे कोई सुख होता है? जी। अब ये जो सुख है, सुख की परिभाषा यदि देखें योग दर्शन में, जो महर्षि व्यास जी ने लिखा है, हाँ। कि ये जो बाह्य विषय हैं, हाँ। उन विषयों में जो इंद्रियों की तृप्ति है, हम्म। वो सुख की श्रेणी में रखते हैं, वो उसको सुख बोलते हैं। और जो इंद्रिय, जो विषय हैं, बाह्य विषय हैं, उसमें इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो रही है, जो हम्म। हमारे प्रतिकूल हो जा रही है, वह दुख की श्रेणी में है। तो ये जी। जो सुख और दुख है, वो बाह्य विषय के संपर्क में आने से है, जिसको हम कह रहे हैं इंद्रिय सुख। हम्म। ये जो सुख होते हैं, वो भोग के कारण होते हैं। भोग की परिभाषा बड़ी विचित्र है और सरल भी है। तो महर्षि कपिल सांग दर्शन में लिखते हैं, चिद अवसानो भोगा। तो जो बुद्धि वृत्ति है, हम्म। इससे पुरुष को ज्ञान होता है, उसका जब अवसान चेतन तत्व पर हो जाता है, अर्थात जो पुरुष है उसको अपना लेता है, हम्म। वहां से हमारा भोग शुरू हो जाता है, सुख दुख प्रारंभ हो जाता है। आ, यहाँ पे आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर दी जो शायद जो लोग नए होंगे जो सुन रहे होंगे उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कि आपने बोला कि पुरुष जो बुद्धि को अवसान कर लेता है या वृत्ति को अवसान कर लेता है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए आप इसको रखेंगे कि पुरुष जी से आप क्या कहना चाह रहे हैं और वृत्ति के अवसान से आप क्या कहना चाह रहे हैं, बुद्धि वृत्ति के अवसान से। तो एक बार इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर हम इसको स्टेप वाइज चलते हैं कि क्या वो लिख रहे हैं इस लेख में। जी जी। हाँ। तो तो पुरुष से आप क्या कहना चाहते हैं? पुरुष का तात्पर्य है जो हम हैं, जो हम आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, ओके। जो जीवात्मा है, जो अच्छा। स्वात्म जो वस्तु है, हाँ। जो तो कहीं हमारे मस्तिष्क में, मूर्धा में हम्म। कहीं स्थित है, ओके। तो उसको पुरुष हम कह रहे हैं। और वह पुरुष जिसको हम सेल्फ माइंड डुओ, जो हाँ। आचार्य जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, सेल्फ माइंड डुओ। तो ओके। सेल्फ का अर्थ है जो पुरुष है, जो हम हैं। तो जीवात्मा मतलब आत्मा जो इस पूर्व में शयन करे, इसलिए इसको पुरुष कहा तो गया है। पुरुष कहते हैं। ओके। उसी का नाम जीव है। जब वह हाँ। शरीर से युक्त होता है, हाँ। इसको जीवात्मा कहते हैं, चिद्रूप भी कहते हैं, पुमान भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो सबके पुरुष, जैसे आपने बताया, इस शरीर में शयन करता है वह जीव, हाँ। जीवात्मा, इसलिए उसका नाम पुरुष है।
और परमेश्वर का भी नाम हम उसको बोलते हैं परम पुरुष। जी जी। तो ये जो पुरुष है, वो जो सेल्फ माइंड वो है जिसकी आर्टिकल में कही गई है। हाँ। तो हम एक बुद्धि नामक गुहा में बैठे हुए हैं, मुर्दा में। ओके। तो जैसे हम चलचित्र टीवी में देख लेते हैं, ये सांसारिक जो चलचित्र चल रहा है, जो भी रूप रस गंध स्पर्श और शब्द हाँ जो विषय आ रहे हैं, हाँ। वो बुद्धि पर प्रकट हो जाता है। जैसे मतलब वो टीवी पर। मैंने आंखों से देखे, जी वो ब्रेन में प्रोसेस होते हैं, जी। फिर आप बोल रहे हैं वो बुद्धि पे प्रकट होते हैं, तो ब्रेन ही तो बुद्धि है ना? ब्रेन, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ओके। ब्रेन और माइंड, जो आधुनिक हमारा जो साइंस है, हाँ। जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो एक मानते हैं, किंतु अच्छा। यह भिन्न भिन्न है। जो माइंड है वो ज्यादा सूक्ष्म है, और जो ब्रेन है वो स्थूल शरीर का भाग है, जो देह का भाग है। हम्म। तो ओके। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि यह शरीर जब हम छोड़ते हैं, हम्म तो ये स्थूल शरीर, ये जो ब्रेन है वो साथ में नहीं जाता। लेकिन जो माइंड है, जो पुरुष के साथ जो जुड़ा हुआ है, वह इस शरीर को छोड़कर भी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो ओके। दोनों में डिफरेंस है, माइंड और ब्रेन में। ओके। तो जी इसीलिए वो इसमें वो लिखते हैं कि ये हमारा जो शरीर है वो तीन चीजों का एक तरह से युग्म है, सेल्फ माइंड एंड बॉडी। सो जो ब्रेन है वो एक तरह से बॉडी का हिस्सा हो गया, और ये माइंड एक तरह से एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जो ब्रेन को ऑपरेट करता है, बॉडी को ऑपरेट करता है। जी। ओके। तो जब हम टीवी देख रहे हैं और कुछ उस पर जो भी सिनेमा चल रहा है, चलचित्र चल रहा है, उस पर हम देख रहे हैं, उससे देख करके हम खुश हो रहे हैं, तो वो आंखों ने देखा, उसका जो प्रोसेसिंग हमारे माइंड में हुआ, मतलब जैसे आपने कहा कि वो माइंड में गया, वो बुद्धि पे गया, और बुद्धि से पुरुष ने उसको देखा, और देख करके एक तरह से उसने अपने आप को उससे अपना रिलेट लिया। कर लिया, अपना लिया। तो ये एक तरह से पहला सुख हुआ, है जी। ना? तो इंद्रिय सेंसुअल सुख। हैप्पीनेस, क्योंकि आंखों से ये मिला। जी। तो फिर जो दूसरा जो सुख का स्तर है वो क्या चीज है, ये इमोशनल हैप्पीनेस क्या हुआ फिर? तो ये वही मैं बता रहा कि ये पहले स्तर का सुख है। हमारे ऋषि इसको निम्न स्तर का सुख मानते हैं, जो बाह्य विषयों से आते हैं। ओके। इससे भी उत्तम सुख, जैसे विद्या प्राप्ति का सुख हो गया, जिसकी चर्चा अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ। वो उससे अधिक बड़ा होता है, जो हम बुद्धि के स्तर पर जब हम कुछ विचार नई खोज कर लेते हैं हम्म क्षिप्त अवस्था में, हम्म तो वो उसका कुछ अलग ही प्रकार का सुख होता है, आनंद होता है, जब हम कोई नई चीज खोज लेते हैं बुद्धि की उहा करके। लेकिन हम्म इससे भी उत्तम सुख की बात जो कही गई है, जिसको आचार्य जी ने अपने आर्टिकल में लिखा, हम्म। अल्टीमेट हैप्पीनेस। जी। ये अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या है कि यह चित्त की निज शक्ति है, जो बचपन में हमें मिली थी बाय हाँ डिफॉल्ट। हाँ। वह किसी न किसी तरीके से हमारा मन अशुद्ध हुआ, हम संसार में फंसते चले गए राग द्वेष के कारण, हम्म तो वो हमसे दूर चला गया। ओके। वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, वह हाँ, जो मतलब चित्त की जब हम प्रसन्नता छोटे है। बच्चे, हम अगर बच्चों को देखते हैं तो हम वाकई में ये देखते हैं कि वो बहुत ही खुश रहते हैं। जी बिल्कुल। वो मतलब एक प्रसन्न, अपने में मस्त, इसको बोलते हैं मस्त मलंग रहते हैं। जी जी। तो हाँ, ये तो है। थोड़ा सा चिड़चिड़ भी करते हैं तो वो वापस शांत भी हो जाते हैं, फिर वापस मस्ती में आ जाते हैं, ये तो है। तो आप इसे कह रहे हैं कि ये चित्त प्रसादनम की स्थिति है? ये चित्त की प्रसन्नता, चित्त प्रसादनम, जिसकी महर्षि कपिल अपने सूत्रों में, कई एक सूत्रों में लिखते हैं, हाँ। समाधि पाद में। तो ये अच्छा। चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता जो बनी रहती है, वह ओके। बहुत अच्छी स्थिति है। वह ओके। समभाव की एक स्थिति उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। हम्म। यह जो समाहित चित्त वाले जो योगाभ्यासी, जो साधक लोग हैं, हाँ। समाहित अर्थात जो योगाभ्यास करके अपने क्लेश को बहुत कम कर लिए हैं, हम्म। अपने मन को बहुत शुद्ध कर लिए हैं। हाँ। लेकिन थोड़े थोड़े क्लेश हैं, लेकिन बहुत कम हैं, शिथिल रूप में हैं। हम्म तो ऐसे लोगों का जो मन होता है, जो हम्म। चित्त होता है, वह सदा प्रसन्न प्रसन्न वाला रहता है। हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, जैसे एक बाल अवस्था में बालक रहता है। तो बालक यह रहते हैं। जो, हाँ, यह जो सुख है, यह इंद्रिय सुख से, विद्या प्राप्ति वाले सुख से भी उत्तम सुख है। हम्म। हाँ, मतलब इसमें किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, थर्ड पार्टी की, कोई आए मुझे सुखी करे या कुछ किसी चीज से सुखी मिले, वो अपने आप में बस सुख, एक सुख की अवस्था है। तो ये
आपने कहा, मतलब ये आर्टिकल में भी लिखा उन्होंने कि ये इमोशनल स्टेट की एकदम चरम अवस्था है हैप्पीनेस की। इसमें वो ये भी लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम जो सेंशुअल हैप्पीनेस को जब अनुभव करते हैं, इंद्रिय सुख को जब हम अनुभव करते हैं, तो ये बहुत कुछ डिपेंडेंट करती है हमारे इमोशनल स्टेट पे, हमारे भावनात्मक संतुलन पे। कि मान लीजिए कि अगर हम अपना फेवरेट भोजन कर रहे हैं और उस समय अगर मन संतुष्ट ना हो या मन में कोई दूसरे दुख के भाव चल रहे हो, तो वो पसंदीदा भोजन भी ना भाए। ये कुछ ऐसी स्थिति है कि हाँ, भावनात्मक सुख एक आधार है सेंसुअल सुख का, मतलब इंद्रिय सुख का आधार होता है भावनात्मक सुख। कहना ठीक है? ये जैसे मैं आपको एक कुछ उदाहरण दूं। हम्म। मैं रामायण का एक प्रसंग में उठाऊंगा जो बहुत प्रचलित है। हाँ। श्री राम जी अभी उनका राज्याभिषेक होने वाला है, सूचना सबको प्राप्त है। हाँ। लेकिन दशरथ एक क्षण में ही बोल देते हैं किसी वश की, आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। हाँ। तो रामायण में क्या लिखा है कि जो स्थिति पहले थी हाँ। कि मुझे राज्य प्राप्त करना है, हाँ। और जब इन्होंने यह सूचना सुनी कि मुझे 14 वर्ष जाना है, दोनों हम्म। में समभाव वाली स्थिति है। हम्म। बाहर का जो सुख है या दुख है, वो अंदर प्रभावित नहीं कर रहा है मनुष्य को। हाँ। तो ये एक ऐसी स्थिति है। अब महाभारत में भी देखें हम्म। तो जो अभिमन्यु है वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हम्म। तो उसके जो पांचों जो पांडव थे, पांचों हम्म। भाई को रोने लगते हैं। जी। लेकिन वह जो अभिमन्यु था वो सबसे अधिक समय श्री कृष्ण के साथ बिताया, हाँ। उनके साथ शिक्षा ग्रहण की। हाँ। लेकिन वह गंभीर थे, हम्म। गंभीर थे। जैसे वो पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। हम्म। तो एक समभाव वाली एक स्थिति को उत्पन्न कर देता है यह योगाभ्यास, जो चित्त की प्रसन्नता है, कि बाहर से अच्छा। उतना अफेक्ट भीतर अंदर नहीं करने देता। वह एक्चुअली क्या करता है, जो मैंने बताया भोग, हाँ। चित्त अवसानो भोगा। हम्म। तो वह जो पुरुष को है ना, पुरुष को प्रभावित नहीं कर पाता, हम्म। क्योंकि बुद्धि वृत्ति का ही अवसान जब चेतन तत्व पर हो जाता है, जब उसको अपना लेता है, जिसको हम सेल्फ माइंड डुओ कहते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। हाँ। तो यह पुरुष और ये जो चित्त है, जो सेल्फ ड्यूओ माइंड है, ये बहुत स्ट्रांग हो गया है उसका योगाभ्यास कर करके। ओके। हम्म। एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है कि वह इसका फुल कंट्रोल है माइंड के ऊपर। अच्छा। हम्म। भोग की जो अवस्था होती है, जैसे हम चरम सीमा पर चले जाएं जीवन मुक्त की, तो यह भोग वो बंद कर देता है। हम्म। ज्ञान के स्तर पर ही वो हर चीज को देखता है। बुद्धि पर जो कुछ आ रहा है वो ज्ञान के स्तर पर ही वो देखता है जीवन में। वो भोग नहीं बनने देता किसी भी वृत्ति को। हम्म। तो वैसी स्थिति को हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें बनाने का जो लक्ष्य होना चाहिए, इससे हर कार्य हम बुद्धिपूर्वक, जो व्यवहारिक कार्य हैं वो अच्छे से ठीक ढंग से कर पाएंगे। एक इसलिए बार मैं बीच में जो व्यूअर्स जिनको ये समझ में आए कि बुद्धि और चित्त क्या होता है, मन क्या होता है, इसके बारे में हमने डॉक्टर हरीश चंद्र जी का जो पॉडकास्ट था उसमें डिस्कस किया है। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि ये चित्त क्यों कहलाती है और कैसे कहलाती है। तो हम जो भी अभी वार्तालाप में अपने डिस्कशन में चित्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यूशन में है। और जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको समझने में। और वैसे हमारे डिस्कशन में भी हम इसको समय पर लेंगे। तो ये चीज़ आपने बहुत सही कही अनिल जी कि योगाभ्यास हमें एक सम अवस्था में ले आता है, और जो लोग योगाभ्यास नहीं करते उनका ये जो इमोशनल स्टेट है ये वैरी करता रहता है। इसीलिए वो इसको लिखते हैं इस पेपर में, इस मतलब आर्टिकल में लिखते हैं कि इमोशनल स्टेट सब्जेक्टिव स्टेट होती है उन लोगों के लिए जो उपासना का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक जो हमारा इंद्रिय सुख है वो सब्जेक्टिव होता है, जैसे आज आइसक्रीम पसंद आई, कल नहीं आई। तो वैसे ही हमारी भावनात्मक सुख के भी स्तर होते हैं कि आज सुखी है, अंदर से अच्छा लग रहा है, कल अंदर से अचानक से थोड़े से हम दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। मेलनकॉली जिसके कहते हैं वो आ जाती है, सैड सॉन्ग मजे आते हैं फिर। तो इस तरह की अवस्था है। ये सब तो समझ में आया कि योगाभ्यास से ये समअवस्था प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस आर्टिकल में वो एक और बात लिखते हैं कि
अल्टीमेट हैप्पीनेस के बियॉन्ड और बियॉन्ड हैप्पीनेस के बीच में एक और चीज है जो सुषुप्ति है, जिसका एक कंपैरेटिव आधार लेकर के उपासना हमारे लिए रेलेवेंट बनती है। जी वो सुषुप्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सुषुप्ति कैसे हैप्पीनेस के, अगर मतलब हमें सुषुप्ति में कैसे हैप्पीनेस का अनुभव होता है? देखिए, सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जहां पर हाँ। जो पुरुष की तीन निज शक्तियां होती हैं, ज्ञान, कर्म और भोग। ओके। मनुष्य सामान्यतः यही करते हैं, ज्ञान, कर्म और भोग आदि व्यवहार में लगे रहते हैं। तो सुषुप्ति ऐसी अवस्था है हम्म। जहां पर यह ज्ञान, कर्म और भोग शांत हो जाते हैं। हम्म। वहां पर पुरुष को किसी प्रकार का सुख दुख नहीं है। हम्म। ज्ञान शून्य है, कर्म भी शून्य है। हम्म। जो अपनी इच्छा से जो भी किए जाते हैं, इच्छा प्रयत्न से, हम्म। सारे शून्य है। हम्म। उस समय हमें किसी चीज का आभास नहीं है। हम्म। लेकिन एक निद्रा वृत्ति है, हम्म। चित्त पर एक निद्रा वृत्ति है। तो व्यक्ति उस समय अपने आप को अनुभव तो नहीं कर पा रहा है कि मैं कितना सुखी हूं। हम्म। लेकिन जब वो उठता है तो सहसा कह उठता है कि मुझे अच्छी नींद आई, मुझे अच्छा हाँ। लगा। हाँ, ये तो है, लगता है ऐसा। हाँ। ये सुषुप्ति का एक जो सुख है, जो एक हमारी रिफ्रेशमेंट है हम्म। पूरे शरीर का और जो मन का है, हम्म। तो वो हमें अनुभव होता है जागृत अवस्था में। बिल्कुल। तो ये सुषुप्ति जैसी अवस्था, अब सुषुप्ति में क्या, जैसे मैंने कहा कि ज्ञान, कर्म, भोग शून्य है, हाँ। सुध बुध बिल्कुल नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो योगाभ्यास वाली जो अवस्था है, ऐसी हाँ, ही अवस्था, सिमिलर अवस्था हमें प्राप्त करनी होती है। लेकिन हमें सुध बुध रहता है उस समय। तो ये जो सिमिलर अवस्था है, इस अवस्था को प्राप्त करना ही उपासना का एक तरह से प्रोसेस है, जी। राइट? तो सुषुप्ति की एक और खास बात इन्होंने लिखी इसमें कि सुषुप्ति में उठने के बाद तो हम क्या उठते हैं कि हमें अच्छी नींद आई, हमें आनंद मिला। और जब हम सुषुप्ति में होते हैं उस समय हम किसी भी पेन से भी फ्री होते हैं, नहीं? तो सफरिंग जो होती है वो भी एब्सेंट होती है उस समय। जी। तो एक चीज बताइए, जब हम उपासना करते हैं, तो मान लिया कि जब हम उपासना कर रहे हैं और अगर हमारा वो उपासना सक्सेसफुल होती है, तो हम उस पीरियड में पेन से फ्री हो सकते हैं। हम्म। लेकिन सुषुप्ति तो जैसे 2 घंटे की मिली और 2 घंटा मतलब कोई डीप स्लीप हुई किसी को, तो वो 2 घंटे के लिए पेन फ्री हुआ। उपासना 2 घंटे आज के समय में किसी को उपासना अचीव कर पाना मुश्किल है। हो सकता है चलिए 5 से 10 मिनट अचीव करे, तो वो तो फिर 5 से 10 मिनट ही सफरिंग फ्री हुआ ना। मतलब क्या उसका प्रभाव उस 10 मिनट के बियॉन्ड भी जाता है? जी, तो इसका प्रभाव दिखता है, उपासना का जो प्रभाव है अपने दैनिक जीवन में भी दिखता है। अच्छा। कैसे दिखता है? जैसे सुषुप्ति में कोई व्यक्ति हाँ। जिस डिप्रेशन के साथ, जिस दुख और चिंतन के साथ सोया, हाँ। वह उठा तो वही उसको सारे डिप्रेशन, दुख, चिंतन, सब दुख उसको प्राप्त हो गए। हाँ, वापस वो आ जाता है। हाँ। इस वैसे ही आएंगे। हाँ। लेकिन उपासना एक अलग चीज है। ओके। आप आपके पास जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, हाँ। आप उपासना में गए हाँ। तो आपकी जो क्वालिटी है, जो एक आप क्या बोलेंगे, जो एक क्वालिटी एक जो पर्सन की होनी चाहिए, हाँ। उसमें बदलाव आ चुका है। ओके। व्यक्ति क्रोधी था हम्म। उपासना से पहले, हाँ, और उपासना करने के बाद वह क्रोधी रह ही नहीं सकता। मतलब ये एक दिन में बदलाव आता है या एक दीर्घ काल के अभ्यास में बदलाव ये आता है? दीर्घ काल के अभ्यास से धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। आज ही बिट यदि बाय बिट धीरे धीरे चेंज होता है, ऐसा आप कह रहे हैं? तो धीरे धीरे परमेश्वर, जैसे गाड़ी है, दिल्ली धीरे धीरे पहुंचती है, हम्म। हम्म। वैसे ही हम परमेश्वर के पास जो हमारी योग्यता है वह भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो हमारे महर्षि जो पतंजलि हैं, वो हम्म। भी योग दर्शन में कहते हैं कि निरंतर दीर्घ काल तक, और सत्कार से भी तो शब्द का प्रयोग किए, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें हम्म। योगाभ्यास करना है। तब ओके। हम एक ऐसी स्थिति में जाएंगे जहां पर हमारे क्लेश अपने आप कम हो रहे हैं। हम्म। दुख, क्योंकि दुखों का तो जो ये मूल कारण सुषुप्ति है, में क्यों नहीं कम होते हैं? अगर दोनों सिमिलर स्टेट हैं तो सुषुप्ति में भी तो कम होने चाहिए ना? उस समय तो बिल्कुल शून्य है।
हम्म। जीव ब्रह्मरूप है सुषुप्ति में भी और समाधि में भी, हम्म। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जीव जो सुषुप्ति में है वह समझिए कि जो प्रकृति रूपी एक चादर को ओढ़ के रखा हुआ है, वह ब्रह्म के गोद में ही है, हम्म। लेकिन ब्रह्म ने उसको एक चादर ओढ़ा दी है प्रकृति नाम की, हम्म। कारण रूप जगत जिसको कहते हैं। हम्म। लेकिन समाधि में ये कारण रूप जो जगत है, जो चादर है, वो नहीं ओढ़ाई जाती है, वो सीधे परमेश्वर की गोद में होता है। हम्म। तो जो परमेश्वर की गोद में है और सुधबुध बनी हुई है, उसके चित्त में वह परिवर्तन करता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि हृदय परिवर्तन होता है उसका। हाँ। हाँ। लेकिन सुषुप्ति में यह नहीं होता। वह तो एक हमें ऐसा समझिए, वो भी हमें जन्म सिद्ध अधिकार ऐसे मिला हुआ है, हम्म। जैसे हमें प्राप्त करनी एक है। ग्रेस है। हाँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी अवस्था है सुषुप्ति। हम्म। उसका अनादर किसी को करना नहीं चाहिए। हम्म। जितना समय हमें ऋषि दयानंद ने तो ऋग्वेद में भाष्य करते समय वेद मंत्र में भी लिख दिया है कि हम्म। 15 घटिका अवश्य निद्रालु होवे, अर्थात सोवे। 15 घटिका अर्थात 6 घंटे। 6 यह घंटे तो में। वेद में भी ऋषि ने लिख दिया है। तो इसका हम्म। अनादर नहीं करना चाहिए। हम्म। तो वही मैं बता रहा था कि यह जो सुषुप्ति है, इसमें आपके दुख उस समय तो कम हुए जब आप सोए हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ हमारे अंतःकरण में। हम्म। समाधि में हो रहा है, क्योंकि इसका प्रमाण है रागो उपतीर्ण ध्यानम। हम्म। जब हम परमेश्वर का ध्यान करते हैं, हम्म। हमारे जो राग आदि क्लेश हैं उसका हनन होने लगता है, कम होने लगता है। इसका हम्म। परिवर्तन तो प्रत्यक्ष दिखता भी है जो अभ्यासी हैं। लेकिन सुषुप्ति हम भी प्राप्त करते हैं और आप भी प्राप्त करते हैं। हम सब मनुष्य जानते हैं कि जिस चिंता के साथ सोए थे वही चिंता के साथ हम उठते हैं। वही चिंता के साथ उठता है, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन समाधि में यह थोड़ा परिवर्तन आता है, हमारी ओके। बुद्धि बढ़ती है। तो उस इसीलिए उपासना इतनी इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमारे लिए सुषुप्ति जरूरी है, वैसे ही उपासना में भी जाना जरूरी है। क्योंकि कोई ये कह दे कि भाई ठीक है, जैसे सुषुप्ति में हम सो करके थोड़े से सफरिंग फ्री हो जाते हैं, तो उपासना में 5 मिनट के लिए सफरिंग फ्री होके क्या करेंगे। लेकिन ये 5 मिनट का खेल नहीं है। ये 5 मिनट का जो आपका, या 10 मिनट का जो आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, वो एक तो निरंतर अभ्यास से आपके पास अक्यूमुलेट होता जाता है एक तरह से, और कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको उसको अपनी लाइफ में दिखेगा। जी कि और वैसे हमारी संस्कृति में इसके एग्जाम्पल्स भी हमें मिलते हैं। जो हम सेशन लेते हैं उसमें हम कई बार ये बताते भी है कि जो हमारे ऋषियों में हम एक एक तपस्या का भाव जो देखते हैं, कि वो बड़े से बड़े कष्टों को भी सह जाते हैं, जी है ना। और एक आनंद अवस्था के साथ सहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दुख में जी रहे हैं, बड़े दुखी मन से हैं, ऐसा उनके उनके व्यवहार से कभी दिखता ही नहीं है। इनफैक्ट रामायण में भी आपने एक बार मुझे बताया था कि शौभंग ऋषि का एक प्रकरण आता है कि वो तो शारीरिक पीड़ा का भी एक व्यवहार दिखाते हैं। उसका एक जो चरम सीमा होती है कि अपनी शरीर को दाह करते हैं, और मतलब देखते देखते ही वो अपने शरीर को अपना उसमें अग्नि को समर्पित कर देते हैं, बिना पीड़ा को देखे। तो ये दिखाता है कि उपासना से हम कितना सफरिंग फ्री, हमारे माइंड को कितना डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो और इनफैक्ट एक ऋषि दयानंद जी का भी आता है ना कि वो तो उनको भी अंतिम। ऋषि दयानंद ने एक स्थान पर लिखा है कि हाँ। पहाड़ जैसा दुख, हाँ। ताकि हाँ। आपको पहाड़ जैसा दुख पूरा दबा ले, हाँ। उपासना करने वाले व्यक्ति को वो राई के इतना दिखता है। हम्म। तो इतना उसका प्रभाव है हम्म। कि आपके जो गुण हैं वो परमेश्वर के जैसे हो जा रहे हैं। हम्म। तो जो हमने बताया कि उसको हमें दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि बुद्धिवृत्ति का अवसान हो रहा है। तो उपासना करने से वो जो बुद्धिवृत्ति है, वो बुद्धिवृत्ति ही बने देने का जो बल है वो हमें प्राप्त होता है। हम्म। ओके। जो भोग है वो हम शांत कर पाते हैं, तो हम दुखों से बच पाते हैं। तो
अभी तक के हमारे डिस्कशन को अगर मैं समराइज करूं जो हमने इस आर्टिकल पे किया, तो मूलतः डॉक्टर हरीश चंद्र ये कहना चाह रहे हैं कि हम पैदा होते हैं एक अल्टीमेट हैप्पीनेस की स्टेट के साथ में, चित्त प्रसादनम। वो एक तरह से उसकी प्रतीकात्मक स्थिति होती है। तो वो बच्चा एक अपने हर समय अपने आप को स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है, आनंदित रखता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी ये जो चित्त प्रसादनम की स्थिति है ये नीचे नीचे घटती जाती है, और हमारे जो सुख का जो स्रोत है वो सेंशुअल हैप्पीनेस मतलब इंद्रिय सुख बन जाते हैं, तो जिसे उन्होंने टीयर 1 कहा। और ये चित्त प्रसादनम और टीयर 1 के बीच में इमोशनल हैप्पीनेस, एक तरह से ये पूरा जो सेगमेंट है, जो हमारे भावनात्मक स्थितियां होती हैं, सुखी दुखी होना, ये बन जाती हैं। और सुषुप्ति में हम सब रेगुलरली एक्सपीरियंस करते हैं कि हम सफरिंग फ्री होते हैं। तो इसीलिए वे आर्ग्यू करते हैं और वे एक स्ट्रांगली अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है ये सब सब्जेक्टिव है। सुषुप्ति थोड़े टाइम के लिए मिल रही है आपको, वो परमानेंट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है। और जो बाकी जो हैप्पीनेस है वो सब्जेक्टिव है, मतलब आप उससे अपनी प्रॉब्लम को पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो यू नीड टू गो बियॉन्ड हैप्पीनेस थ्रू उपासना। जी ये सही समरी है इसकी? कुछ आप जी इसमें? जी, बिल्कुल आपने सही कहा ओके। कि जब हम चित्त प्रसादनम, जो चित्त की प्रसन्नता है, जिसको हम्म। आर्टिकल में लिखा अल्टीमेट हैप्पीनेस, हम्म। जब उसकी हम प्राप्ति कर लिए हैं तो हमारा जो एक लक्ष्य बना रहता है वह है बियॉन्ड हैप्पीनेस। हम्म। इनफैक्ट इस आर्टिकल में वो ये भी लिखते हैं कि ये जो इनिशियल बिगिनर्स होते हैं, देखिए बियॉन्ड हैप्पीनेस तो फिर भी एक जने को लगे अच्छा ये बहुत ही दूर की कौड़ी है, मतलब कहाँ पहुंच पाएंगे। तो जो इमोशनल स्टेट में भी ये जो गैप है, ये गैप भी एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत बड़ा है। मतलब अपने आप को हर परिस्थिति में सम रख पाना। तो हम्म अगर वो बियॉन्ड हैप्पीनेस का टारगेट लेकर के चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये जो गैप है ये भी उसका कम होने लगता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो एक जो बचपन की जो मुस्कान है उसके पास आने लगती है। तो ये एक इनिशियल बेनिफिट है जो उपासना से मिल जाता है। हम्म राइट ना? मतलब कि क्योंकि हम सबके पास आज तो वो बचपन जैसी मुस्कान नहीं है। हमारे को कोई एक दिन एक बार के लिए कुछ सुना देता है या कुछ हमको कुछ कह देता है तो हम तो, कई लोग तो महीनों महीनों तक उसी दुख में रहते हैं। एक हम्म बच्चे को कोई कुछ कह दे, वो एक 5-7 मिनट थोड़ा सा चिढ़ करके या फिर शायद वो भी ना करे, लेकिन वो अपने एकदम सुख की स्थिति में आ जाता है। हम्म। तो इसी लेख में आगे चल के वो कहते हैं कि योगा के जो योग उपासना के 8 अंग हैं, उसमें 8 अंगों को वो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि आउटर योगा और इनर योगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या 2 हिस्से हैं और उपासना का इससे क्या संबंध है? ये उपासना का आधार है। ये महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में भी लिखा। हम्म। ये जो अष्टांग अष्टांग योग है वह हम्म। उपासना का अंग है। अर्थात उपासना योग इसी को कहते हैं, क्योंकि ये जो योग हैं, ऐसा योग जो परमेश्वर के निकट बैठा है, उसी का नाम उपासना योग है। तो ओके। यह योग 8 अंगों का है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जिसको आपने कहा बहिरंग, आउटर योगा, हम्म। और धारणा, ध्यान, समाधि, हम्म। यह इनर योगा, अंतरंग योग कहा। हम्म। तो ये सामान्यता तो बहुत प्रचलित है, हम्म। लेकिन मुझे लगता है आचार्य जी के अलावा संसार में कोई व्यक्ति मुझे दिखता नहीं है कि इन दोनों के भेद को बता पाए कि ये किस आधार पर यह अंतरंग है, यह बहिरंग है। हम्म। तो वैसे हम आउटर योगा और इनके अलग अलग सेक्शन पे आएंगे जब हम बाद में आगे भविष्य में इस पर और डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अभी आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ा कि किस आधार पर अलग होते हैं, तो हम पहले उसी को लेते हैं कि क्या चीज़ है जो अलग करती है। वो यहाँ पर इसमें वो बताते हैं कि ये जो डिवीजन है ये डिफरेंट लेवल पे होते हैं बुद्धि और चित्त के। तो जी सबसे पहले तो एक दर्शकों को, व्यूअर्स को एक रिवाइंड करा दे कि बुद्धि और चित्त क्या होता है। तो पिछले सत्र में डॉक्टर हरिश्चंद्र जी ने बताया था कि बुद्धि और चित्त हमारे माइंड के एक ही इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और चित्त उसकी एक फंडामेंटल फंक्शनल स्टेट है जो हमेशा एक्टिव रहती है। और जब ये स्टेट ही जब थिंकिंग मोड में आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन मोड में आ जाती है, तो उसे बुद्धि कहते हैं। जी। तो अनिल जी आप बताइए कि अब ये जो
चेंज हो रहा है आउटर योग से इनर योग में जब हम जा रहे हैं, तो ये क्या, कैसे जा रहे हैं और क्या इसका लिंक है उपासना से? जी। तो इसमें जैसे आपने कहा कि आचार्य जी ने शायद पिछले वीडियो में आपको बताया कि बुद्धि और चित्त के बीच में भेद क्या है। हम्म। तो ये जो बुद्धि है जब ट्रांसेंड करती है इन फॉर्म ऑफ चित्त, हम्म। तभी हम अंतरंग योग में प्रवेश कर पाते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि बुद्धि का क्या कार्य है और चित्त का क्या कार्य है। जी। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं अध्यवसायो बुद्धि। बुद्धि का जो कार्य है वह निश्चय करना, डिस्क्रिमिनेटरी पावर जिसको बोलते हैं, ठीक थिंकिंग। है। हम्म। राइट। तो ये जो थिंकिंग मोड है बुद्धि की, हम्म। वह रुक जाती है, तो यही प्योरेस्ट फॉर्म में चित्त कहलाती है। जब उस फॉर्म में केवल स्मरण कराती है पुरुष को, हम्म। जैसे स्वप्न अवस्था। केवल हम्म। एक अवस्था को आप देखें, हम्म। तो स्वप्न अवस्था में पुरुष निश्चय नहीं करते, पुरुष निश्चय नहीं कर पाता। उसकी जो डिस्क्रिमिनेटरी हाँ। पावर है हाँ। बिल्कुल लोअर पोटेंशियल पे काम कर रहा है, हम्म। बिल्कुल एकदम कम। हाँ, बस इमेजेस आ रही हैं, फ्लैशेस हो रहे हैं। कुछ हाँ। चीजें आ रही हैं और हम क्यों दृष्टा मात्र होकर बस देख रहे हैं। हाँ। यही अवस्था, स्वप्न वाली अवस्था, यदि हम योगाभ्यास करें तो हम्म। इसी को अंतरंग योग का प्रारंभ कहते हैं। ओके। तो बुद्धि ऐसी है जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है फुल गियर में। ठीक है। जब वो एक स्थान पर खड़ी हो गई है आइडलिंग मोड में, इंजन ऑन है, ओके। तो उसी को चित्त कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति उपासना, मतलब ध्यान उपासना करने बैठा, तो जब तक वो कुछ चिंतन मनन कर रहा है, चाहे वो अपने माइंड को प्रिपेयर ही कर रहा हो, ये आउटर योग का हिस्सा हो गया, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि चल रही है ना, थिंकिंग डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और जब मैंने बुद्धि को बंद करना चाहा और चित्त पर आना चाहा, तो ये प्रारंभ हो जाता है मेरे इनर योगा का। बिल्कुल। राइट। तो इनर योग का जो प्रारंभ होता है, उनर, जिसको हम कहेंगे कि अंतरंग योग, तो इसका जो प्रारंभ होता है उसमें एक चीज इन्होंने बताई कि आप एक विधि से प्रारंभ करते हैं। मतलब हम ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते बुद्धि को चित्त में। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। जो महायोगी लोग हैं हाँ। वे तो इसको झट से प्रारंभ कर सकते हैं, ओके। एक श्वास को छोड़े बाहर और गए वो अंतरंग में। लेकिन जो कई प्रकार के अधिकारी हैं जो हम्म। योगाभ्यास करते हैं, हम्म। कुछ तो अ, निम्न श्रेणी के होंगे, मध्यम श्रेणी के होंगे और कुछ होंगे उत्तम श्रेणी के। हम्म। उत्तम श्रेणी में भी कई प्रकार के लोग हैं, हम्म। मध्यम श्रेणी में भी कई लोग होंगे और निम्न श्रेणी में भी कई लोग हैं। तो ये जो श्रेणियां हैं वो अपने उनके अनुसार कुछ विधियां दी हैं कि आपको ये करना है। जो अष्टांग योग है, जो फुल प्रिस्क्रिप्शन है, हम्म। वो जो कम बुद्धि वाला थोड़ा व्यक्ति है उसको बताया है कि तुम सब इसका पालन करो, सब करो। तुम्हें यम नियम का पालन करना है क्योंकि तुम यम नियम का पालन नहीं करते हो। हम्म। उपदेश तो उसी को दिया जाता है ना जो उसका पालन नहीं करता है। हम्म। तो यम नियम का यदि दे रहे हैं उपदेश, तो हम्म। इसका मतलब है कि तुम्हें यम नियम में कमी है तुम्हारे भीतर। हम्म। इससे हमें पता करना चाहिए कि वह व्यक्ति निम्न श्रेणी का है। हम्म। राइट। राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेज है अभ्यास का, वह है क्रिया योग, जहां पर तप श्रद्धा ईश्वर प्रधान को मुख्य रूप से ले लिया जाता है। तो हम्म। ये मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है। अब इस मध्यम श्रेणी वाले व्यक्ति हमेशा तप श्रद्धा ईश्वर प्रधान, ईश्वर को समर्पित ही उसके सारे कर्म हैं, सब कुछ है, और सुबह शाम वह योगाभ्यास आदि ध्यान भी कर रहा है परमेश्वर का। हम्म। इससे भी उत्तम श्रेणी का एक व्यक्ति होगा, इससे भी बढ़िया श्रेणी वाला जो होगा वह कहलाएगा समाहित चित्त वाला व्यक्ति, जो योगी जिसको है। तो वो तो एक झट से परमेश्वर के निकट चला जाएगा, अच्छा। इसकी योग्यता है। हम्म। लेकिन जो मध्यम श्रेणी वाला उसको थोड़ा, उस जिसको बोलते हैं साधक, हम्म।
वह भी देवता नहीं बना है, देवता बनने के प्रोसेस में है, वह मनुष्य ही है। उसके क्लेश हैं, उसको क्लेश को अभी कम करना है, हम्म उसे और अभ्यास करना है। अब उसको अंतरंग योग में कैसे प्रवेश करे, तो उसके लिए विधि है कि आप तप श्रद्धा ईश्वर प्रधान, ईश्वर को ही सब कुछ समर्पित कर दे। और आप भी अब अष्टांग योग का जो हमारे आसन लगाना है और हम्म प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, यह साधक के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। उसके हम्म बिना वो प्रवेश नहीं करेगा। हम्म लेकिन कुछ उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जो श्वास को ही मात्र बाहर छोड़कर अपने चित्त को खाली करके आत्मस्थ परमेश्वर के साथ बैठ जाएंगे। हम्म तो ये योग्यता पर भी निर्भर करता है हम्म। कि हम कैसे निम्न श्रेणी से मध्यम श्रेणी और मध्यम श्रेणी से उत्तम श्रेणी वाले मनुष्य बन रहे हैं। तो मुझे इस पेपर की जो सबसे बढ़िया बात लगी वो ये लगी कि अ, देखिए उपासना का जो मेन क्या कह सकते हैं उसको डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर है, वो है आउटर योग से इनर योग में प्रवेश करना, है ना। और इसके लिए हमें चाहिए कि हमारा थिंकिंग मोड बंद होकर के हम चित्त पर आ जाएं, फिर चित्त भी शांत हो जाए। ठीक है। जी। और अल्टीमेटली सारे जो लोग हैं जो भी ध्यान मेडिटेशन भी जो करना चाहते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि वो ये चित्त शांत नहीं होता है ना। तो तो इसका कुछ बताना चाहता हूँ इस हाँ विषय में। बताइए। हाँ हाँ असल में हम चित्त को शांत क्यों करना चाहते हैं, हाँ यदि इसका हमें कारण पता हो हाँ तो हम चित्त को शांत किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ उपाय करके हम अपने चित्त को शांत करेंगे ही करेंगे। लेकिन कारण पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। हम्म देखिए, जो परमेश्वर की जो प्राप्ति है, जो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जो हमारा माता पिता है, बंधु है, सखा है, हम्म जो नित्य हमारे साथ रहने वाला है, हम्म उसकी जो प्राप्ति है वो हमारे आत्मा के भीतर होगी। यदि यह छोटा सा ज्ञान किसी मनुष्य को पता है हम्म और यह पता है कि उसकी प्राप्ति में जो पुरुष है उसकी स्थिरता बहुत आवश्यक है, जो आत्मा है उसकी स्थिरता बहुत आवश्यक है। हम्म। और आत्मा की स्थिरता के लिए मन को स्थिर होना पड़ेगा, अर्थात बिल्कुल। चित्त को स्थिर होना पड़ेगा। हाँ। और चित्त को स्थिर होने के लिए इंद्रिय और प्राण को भी स्थिर होना पड़ेगा। ओके। हाँ बिल्कुल, मतलब। और इंद्रिय और प्राण को स्थिर करने के लिए हमारा शरीर स्थिर होना पड़ेगा। जब हाँ। हम आसन लगाएंगे हम्म। तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की है। बिल्कुल। हम अष्टांग योग में आसन लगाएंगे क्योंकि जो करेक्ट। उपासना है हमारा वही मुख्य लक्ष्य है, हम्म परमेश्वर के निकट बैठना। आत्मस्थ परमेश्वर के निकट बैठने को उपासना कहेंगे। हम्म मन में परमेश्वर को खोजने को उपासना नहीं कहते, ओके। क्योंकि मन से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। हम्म कठोपनिषद में भी बड़ा ही स्पष्ट और क्लियर शब्दों में लिखा ऋषि ने, न हम्म एव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। हम्म वह वाणी से, मन से और चक्षु आदि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ही नहीं है। इनफैक्ट मैं इस पे यहाँ पर आपका एक बीच में रोक करके आपको ये बताऊंगा, जो आपने एक एग्जांपल दिया था शुरू में कि जैसे हम सो करके उठे उन्हीं विचारों के साथ वापस आ जाते हैं। तो ये मेरा एक अनुभव रहा है कि जब हम जितना भी मन से अच्छे अच्छे विचार ला करके या ईश्वर का चिंतन करके भी सोच करके जो भी करने का ट्राई करते हैं ध्यान में, उसके बाद जब हम उठते हैं तो वो वैसा ही रहता है व्यक्ति, मतलब चाहे कितने भी समय तक वो इस प्रकार का चिंतन कर ले, मन के विचारों को के माध्यम से वो उसमें ज्यादा वो परिवर्तन नहीं आता है जो एक उपासना से आ सकता है, जो आपने कहा था। तो हाँ। तो ये जो आपने कहा कि जैसे आजकल प्रचलित है कि वेद मंत्र ले लें और ईश्वर के किसी गुण का चिंतन करने लगे, हम्म मतलब वो ऐसा है वैसा है उसके भाव में खो जाए। हम्म ये करना बड़ा अच्छा है, हम्म इसका कोई विरोध नहीं है। हम्म ये बहुत अच्छी चीज है जो हम संध्या के मंत्र पाठ करते हैं, कोई भी वेद मंत्र ले लें, गायत्री मंत्र ले लें। हम्म तो ये जो संकल्पित कर्म हैं ये अच्छे हैं, हम्म लेकिन केवल संकल्पित पाठ करते रहें, हम्म संकल्पित पाठ अर्थात मन में जप आदि ये करते रहें, इससे हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होने वाली है, हम्म परमेश्वर मिलने वाला नहीं है। हम्म यदि हमारे अंदर यह ज्ञान ही नहीं है कि हमने संकल्पित पाठ किया
और एक सुंदर भावना का उपचय भी कर लिया। असल में जब हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के जो मंत्र हम पढ़ते हैं, तो उपासना जो परक मंत्र होते हैं उसको पढ़कर हमें हमारे अंदर भावना एक आती है कि हमें परमेश्वर के निकट जाना चाहिए। भजनों को गा करके भी आती है। भजन, कीर्तन आदि हाँ कुछ भी कर लें, तो हाँ। इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और एक सुंदर भावना का उपचय होता है। तो हम्म ऋषि ऋषि हमारे जो कपिल हैं उन्होंने भी लिख दिया कि हम्म संकल्पित पाठ, निष्काम कर्म, ये जो बाहर के जो दिखावटी वाले जो काम हैं, इनके करने से क्या लाभ है? तो बोलते हैं भावनो उपचयात शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत, कि इससे हमारी भावना शुद्ध होती है, हाँ बुद्धि शुद्ध होती है, हमारी अच्छी भावना का उपचय हो जाता है कि हमें परमेश्वर के निकट बैठना चाहिए। हाँ। इससे जो हमारे जो जो व्यवहार हैं वह एकदम स्वाभाविक से हो जाते हैं हम्म कि व्यक्ति बहुत ही सुंदर, अच्छा दिखेगा, एकदम देवता जैसा बन जाएगा वो। हम्म लेकिन यह उपासना नहीं हुई। हम्म उपासना इसके बाद प्रारंभ होती है। हमने सुंदर भावना का उपचय क्यों किया था? हमने सुंदर भावना का उपचय इसीलिए किया था संध्या मंत्रों का पाठ करके कि हम परमेश्वर के निकट बैठ पाए, हमारी योग्यता बने। हम्म तो हमने तो मन को रोका ही नहीं, किसी ने मन को रोकना बताया ही नहीं। हम्म। को ठहरा कर, एकाग्र करके, निरुद्ध करके आत्मा के अंदर परमेश्वर में बैठने को उपासना कहते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, बोलिए। हाँ। नहीं, तो यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस आर्टिकल में कि आचार्य जी इस मेथड को बेसिकली सबके लिए अवेलेबल एक तरह से कर दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी उपासना, मैं भी कई ऐसे अच्छे अच्छे उपासकों से मिला हूँ, ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से वो ध्यान कर पाते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि ये ध्यान कर पाना हर एक की बस की बात नहीं होती थी, है ना? कि वो व्यक्ति ये शिफ्ट कैसे कर रहा है। जब मैं उनसे पूछता भी था कि आप कैसे शांत हो जाते हैं, तो बोला कि हम बस हो जाते हैं शांत, हमने बहुत समय से, लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, हम हो जाते हैं। लेकिन इस आर्टिकल की एक जो खास बात लगी कि एक न्यू कमर व्यक्ति भी ये जान सकता है कि एग्जैक्ट वो जो प्रिसीशन मूवमेंट है ना, कि वो क्या मूवमेंट है, आपने अभी तक दीर्घ काल तक अभ्यास नहीं किया, आप लक पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी जी इंटरनल कैपेबिलिटी पे आप डिपेंडेंट नहीं है। आप इसको एक जस्ट लाइक, जैसे हम कहते थे कि भाई पहले कोई व्यक्ति जैसे केक बेकिंग है, आर्टिस्ट्री का काम है कि कोई व्यक्ति अच्छा बेकिंग करता है तो करता है, उसको आती है तो आती है। लेकिन जैसे साइंस ने जब टेम्परेचर को कंट्रोल करना सीख लिया कि आप प्रिसाइसली कैसे ओवन को मैनेज कर सकते हैं, अब हर कोई बेकिंग कर सकता है ना? अब उसके लिए आपको एकदम अपनी इंटरनल स्किल होने की जरूरत नहीं है, आपको वो पता होना चाहिए कि क्या टेम्परेचर रखना है, कैसे उसको बेक करना है। तो कुछ कुछ ये मुझे वैसा ही लगा कि एक साइंटिस्ट जो इनोवेशन करता है, साइंटिस्ट जो रिवील करता है प्रिसाइज स्टेप्स, आप ये स्टेप्स कीजिए, आपका ये जो शिफ्ट है बुद्धि से चित्त का, वो आपका हो जाएगा। और वो स्टेप वो बताते हैं, निरोध छर्दी विधारणाभ्याम, जी बिल्कुल। है ना? तो थोड़ा सा इस पे बताइए कि ये प्रिसाइज स्टेप क्या चीज़ है, और ये कैसे हमारी बुद्धि को एकदम स्विच कर देता है, और ये मतलब ये लोगों को पता क्यों नहीं था? देखिए, इसका अर्थ, जैसे योग कुछ ऐसी अवस्था होती है कि आपको पुराने जो आपने पुरुषार्थ किए हैं, हाँ। तो उस पुरुषार्थ के बल पर, योगाभ्यास के बल पर आप परमेश्वर के निकट पहुंच जाते हैं। हम्म। बहुत लोग व्यक्ति होते हैं जो ऐसे कर जाते हैं, हाँ लेकिन जो योग के शिक्षक होते हैं बहुत कम होते हैं। हाँ, वो ये हमारे वही बात हो गई आर्टिस्ट बेकर जैसी। वो जी जी बेक तो कर पा रहे हैं लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि कैसे बेक कर रहे हैं। जी जी, जैसे हाँ मैं हिंदी बहुत अच्छा शायद बोल सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं हिंदी पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मैं अध्यापक नहीं हूँ उसका। हाँ। क्योंकि उसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। हम्म तो ये जो निरोध छर्दी विधारणाभ्याम आपने बताया, ये असल में हमारी जनरेशन टू जनरेशन, लगभग मुझे लग रहा है कि 11वीं सेंचुरी से लेकर जब से अनिरुद्ध ने इसका भाष्य किया इस सांख्य सूत्र का, हम्म। सबने इसका गलत ही अर्थ किया। ओके। अब इस गलत अर्थ के कारण इतनी बड़ी भ्रांति हुई
कि वो अंतरंग योग में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं। और इतना सरल और सिंपल अर्थ है, हम्म। निरोध छर्दी विधारणाभ्याम। जब हम सांख्य सूत्रों को लाइन से हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि निरोध छर्दी विधारणाभ्याम प्राणायाम परक मंत्र नहीं है, सूत्र नहीं है। हम्म। यह सूत्र है धारणा परक। तो निरोध अर्थात श्वास प्रश्वास का रुकना। और छर्दी का हो गया छर्दन, वोमिटिंग जो करते हैं, उदर में जितनी वायु है वह सब बाहर फेंक देना। ठीक है। हाँ, जो मुख्य जो शब्द है वह है विधारणा। हम्म। श्वास को पुनः धारण नहीं करना, बल्कि उस अवस्था में जब हमने श्वास को उदर में जितनी वायु थी बाहर छोड़ा, उस हम्म। क्षण जो चित्त की अवस्था बनी, एक खाली अवस्था, रिक्त अवस्था, हम्म। उस अवस्था को बनाए रखना था, उसको होल्ड करना था। हम्म। धारणा, उसको धारण करना था। लोगों हम्म। ने श्वास ही धारण करने लगे, जिस कारण ये बाहर ही रह गए, अंतरंग में प्रवेश नहीं कर मेरे पाए। को लगता है इसका जो कारण रहा है वो लोगों को ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, बुद्धि चित्त बनती है, ये शायद मेरे को लगता है कि इतना क्लियर नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जब ये ऐसा क्यों होगा, क्यों हो रहा होगा, ये मेरे को इसका, मैं जस्ट एक अजम्पशन बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं हूँ किसी की जगह और मुझे नहीं पता कि बुद्धि चित्त बनती है, तो मैं उसको चित्त बनाने का ट्राई ही क्यों करूंगा? जी मतलब बिल्कुल। मैं प्राणायाम करता रहूंगा, और जैसा देख रहे हैं कि हाँ कोई लोग समाधि पहुंच पाते हैं, तो एक दिन मैं भी वेट करूंगा कि मुझे भी समाधि मिल जाएगी, है ना? तो ये मेरे को लगता है जो सबसे पहला जो क्रिटिकल प्रिसीशन पॉइंट है वो इस आर्टिकल का ये है कि ये बुद्धि चित्त बनती है। हम्म, मोमेंट वी गेट दिस नॉलेज, हम ट्राई करते हैं कि मुझे अपनी बुद्धि को चित्त बनाना है। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। मतलब जब ये अभी आजकल युद्ध चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है यूरेनियम की प्रोसेसिंग के कारण, ठीक है? तो यूरेनियम को प्रोसेस करना जब मनुष्य को नहीं आता था, तब तक तो वो उसके लिए पत्थर था। जी जब पता चल गया कि भाई इसमें से न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है तो उन्होंने आज हर कंट्री उस यूरेनियम को प्रोसेस करना चाह रहा है। जी। राइट? तो ये कुछ वैसा ही है कि ये बुद्धि चित्त बन सकती है। अगर ये सब मनुष्य को पता चले तभी तो वो प्रोसेस करना चाहेंगे ना, और तभी वो उसका उपाय खोजेंगे प्रिसाइसली। तो पहला तो इनका ये हो गया कि बुद्धि चित्त बन सकती है। ये पता ना होने के कारण निरोध छर्दी विधारणाभ्याम ऐसा हो गया कि ये तो ठीक है, प्राणायाम ही कर लो, इसमें प्राणायाम बाहर छोड़ो श्वास का और फिर अंदर ले लो, श्वास को रोको। तो आपको क्या लगता है, ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है यही प्रॉब्लम रही होगी, यही ब्लंडर रहा होगा उस समय हाँ। भी, हम्म। कि इसका अर्थ बहुत लोग नहीं कर पाए, बुद्धि हम्म। और चित्त के बीच डिफरेंसेस को। और देखिए ना, सामान्यतः बुद्धि और चित्त के विषय में सब जानते हैं, हम्म। शब्दावली भले न जानते हो लेकिन उसके अर्थ को समझते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं प्रश्न कि आप सो क्यों नहीं पा रहे थे, हम्म। आप सुषुप्ति में क्यों नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि बहुत हम्म। लोग को प्रॉब्लम होती है सोने में, तो उसका उत्तर क्या रहेगा? यदि हम शास्त्रों की भाषा में जो हम चर्चा कर कर रहे हैं, वो यही उत्तर देगा कि मैं बुद्धि को चित्त नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं सोचता, मेरे मन में कुछ ना कुछ सोच विचार विचार चल आ रहा रहे है। हैं, हाँ, विचार, विचार मैं आ तो रहे हैं। उसको रोकना चाहता हूँ जब मैं सुषुप्ति में जाना चाहता हूँ। हाँ। ऐसी ही अवस्था समाधि की भी है। हाँ। मैं समाधि में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे मन में विचार आते चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसी में इसीलिए वो सुषुप्ति और समाधि की एक रूपता बताते हैं कि, ब्रह्म रूपता। हाँ, ब्रह्म रूपता बताते हैं कि दोनों में बुद्धि चित्त बनती है ना? जी तो जब आप सुषुप्ति में, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी सोचे कि जब मैं सुषुप्ति में, मतलब डीप स्लीप को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो मेरे को अपने थॉट्स को बंद करना पड़ेगा। थॉट्स को बंद करने के बाद ही ये चांस है कि मैं डीप स्लीप में जाऊंगा। हो सकता है मैं स्वप्न में जाकर के स्वप्न से ही उठ जाऊं, हम्म, क्योंकि आजकल देखते हैं लोगों को डीप स्लीप नहीं आती है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी ऑफ डीप स्लीप तो तभी है जब आप ये शिफ्ट करेंगे, जी बिल्कुल। है ना? तो ऐसे ही ध्यान के लिए भी अगर किसी को बैठना है, क्योंकि दोनों सिमिलर स्टेट ब्रह्म रूपता एक तरह से इनमें है, तो पॉसिबिलिटी आप समाधि तक, उपासना तक पहुंचे वो तभी है जब आप बुद्धि को चित्त में बना पाए।
तो ईश्वर ने भी बड़ी विचित्र सी रची है यह जो अवस्था है पुरुष के साथ, हम्म, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हाँ। हम्म। अब आप विचार करके देखिए, ईश्वर ने ये जो स्वप्न अवस्था बनाई क्यों होगी? हाँ, ये समझने के लिए, ताकि मनुष्य इस बात को एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सके, नहीं? हाँ, आप जितने भी हम अध्यात्म में कुछ भी चीज विद्या को देखते हैं, हाँ, उसका लौकिक उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में रहता है। बिल्कुल, हाँ। मैं तो यही समझता हूँ कि ईश्वर ने, यदि हमारे पास कोई पुस्तक भी नहीं है, तो हम परमेश्वर के निकट जाने की विधि इन अवस्थाओं से भी समझ लें हम्म। कि जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति। हम्म। वैसे ही जब हम व्युत्थान दशा में हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, हम्म। हम एक दृष्टा बनकर जैसे स्वप्नवत चीजों को देख रहे हैं, हम्म। ऐसी अवस्था में आकर भी उसका भी निरोध करके हम सुषुप्ति जैसी अवस्था को प्राप्त करें, जिसको हम समाधि कहते हैं। हम्म। तो कितनी अच्छी एनालॉजी है। मतलब आप इसको एनालॉजी क्या बोलेंगे उसके लिए, टर्म टर्म? हाँ, हाँ, बिल्कुल, पैरेलल प्रोसेस है दोनों। जी। तो और थोड़ा सा भी लोग अगर इसको सोचें, बट यही बात है ना, सोचना ही तो इतना आसान होता नहीं है। डॉक्टर आचार्य जी को भी ये इस पे कितना वर्ष लगा इस चीज को लाने में। और हम्म, इसको कहते हैं ना कि एकदम 100% क्लैरिटी के साथ, वैसे तो ये इस पर रिसर्च कर रहे थे, वो इसको सिखा भी रहे थे, बट क्लैरिटी के साथ लाना, ये एक इंटरनल कॉन्फिडेंस के साथ इसको प्रस्तुत करना, ये आसान नहीं होता। मतलब आई नो कि हम इस प्रोसेस को देख पा रहे हैं, और इसीलिए ये चीज़ लोगों के लिए इसको स्पेशल बनाती है। मतलब एक तरफ तो ये बहुत आसान है, हम सब लोग चित्त को जानते हैं, हम सब लोग मतलब हम सब लोग नींद को ऑब्जर्व करें तो समझ सकते हैं, बट ये ह्यूमन के लिए ऑब्जर्वेशन इतनी इजी नहीं है। इसीलिए तो देखो ना आप, व्हील का इन्वेंशन तो कितने समय से हो गया, लेकिन सूटकेस के नीचे जो व्हील लगे, हम्म। वो तो अभी लगे ना। तो तो इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आचार्य जी के अलावा कई लोगों ने बताया कि बुद्धि और चित्त एक है। हाँ। कई लोगों ने बताया है, जैसे आप दर्शनाचार्य जी को दर्शनानंद जी को देखें। हम्म। दर्शनानंद जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ भी रहे हैं, अच्छा। उन्होंने सांख्य भाष्य लिखा। अच्छा। तो सांख्य भाष्य में ही एक स्थान पर लिखते हैं कि महर्षि कपिल बुद्धि और चित्त को एक मानते हैं। हम्म। तो उस समय भी ये प्रचलित था। हम्म। मैंने तो अनेक आर्य समाज के जो विद्वान हैं, उनकी पुस्तकों में भी देखा, उन्होंने प्रकृति से सबसे पहला बना हुआ जो तत्व है उसको चित्त बनाया बताया, ओके। जो बुद्धि के समकक्ष है। हम्म। लेकिन मुझे लग रहा है इतिहास में केवल आचार्य जी ही हैं जो क्लियर डिफरेंस के साथ हम लोग के सामने आए, जो हम हाँ, लोगों मैं को वही कह रहा हूँ ना कि ये प्रैक्टिस क्या है। दोनों चीजों को पैरेलल देखना, कि भाई सुषुप्ति है, सुषुप्ति में आप विचार बंद करते हो, चित्त पे आते हो, और चित्त से फिर आप सुषुप्ति में चले जाते हो, स्वप्न अवस्था से होते हुए धीरे धीरे शांत करते हुए उसको सुषुप्ति में चले जाते हो। और जो टेक्निकली इस बात को समझना चाहते हैं, तो ये जो पहली वाली जो स्वप्न अवस्था होती है इतनी क्लियर नहीं होती है, सुषुप्ति के बाद वाली स्वप्न अवस्था हमें याद रहती है, लेकिन इसके पहले भी जो ये स्टेज होती है कि थोड़े से कुछ फ्लैशेस आते हैं, उसको भी शास्त्रीय भाषा में तो स्वप्न अवस्था ही कहते हैं। हम्म, तो ये पैरेलल उपासना के साथ देखना, मतलब इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉमन और वेरी यूजुअल थिंग। मतलब इसको आप ऐसे ही कह के, हाँ कि भाई हाँ ये तो बहुत पैरेलल बात है, ऐसे कह के इसको उड़ा नहीं सकते। इसको, इसके पीछे एक रिसर्च को, इसका एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये तो पहला हो गया कि उन्होंने बुद्धि से चित्त का डिस्क्रिमिनेशन बताया, कि ये उपासना में ये डिस्क्रिमिनेशन पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है। अगर वो इतना भी कह देते तो भी एक ह्यूमैनिटी की कैपेबिलिटी है कि अब इतना समझ में आ गया कि इसको चित्त बनाना है, तो बनाने लग जाते लोग, कुछ ना कुछ तरीके तिकड़म निकाल लेते। लेकिन सेकंड जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है, क्योंकि एक है ना कि एक तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ, दूसरा है कि एक पैरेलल हमारे कल्चर में एक विजडम है, उसको भी दे देना कि भाई ये बनाना कैसे है। आप हम्म, निरोध छर्दी विधारणाभ्याम कीजिए, ये आपका बुद्धि चित्त बनने लगेगा। जी। मतलब कि खाना पका करके खाना चाहिए, आयुर्वेद में बता दिया। अब ये पकाना भी कैसे है, वो रेसिपीज भी दे दी।
ऐसे ऐसे कह लीजिए। अब महर्षि दयानंद जी को भी देखें, उन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में हाँ बुद्धि और चित्त को साथ में रख के विज्ञान में कोश में रख दिया। हाँ, उन्होंने तो भी बिल्कुल कुछ सही वो कहा। हिंट देना चाहते हैं। हाँ। और कई लोगों ने तो ये भी लिख दिया कि यह जो चित्त है, भ्रमवश क्या बोला कि ये सब अंतःकरण का एक मेल है पूरा, जैसे मन बुद्धि अहंकार, हम्म इसका जो समन्वय है, मतलब हम्म समन्वय जो इसका एग्रीगेटेड फॉर्म है, हम्म वो चित्त है। हम्म कई लोगों ने निकला, जैसे स्वामी विज्ञान आश्रम हैं, उनकी आप योग दर्शन भाष्य को देखें तो हम्म प्रारंभ में ही उन्होंने ये बात लिख दी। आर्य समाज के कई सारे विद्वान ये इस बात को लिखते हैं। हम्म। लेकिन यदि वेद को ही पढ़ें, हाँ। यस्मिन चित्तम सर्वमोतम, यह जो शिव संकल्प वाले मस्त मंत्र है, हम्म उसमें जो मन है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में आया हुआ है। जो शिव हम्म संकल्प वस्तु के जो मन है, जो हम्म मन पद है, हम्म वो पूरा एग्रीगेटेड फॉर्म के लिए यूज हुआ है। यदि फंक्शनल वाइज में हम डिवाइड करें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके लिए मन शब्द का प्रयोग किया गया है। हम्म। तो उसमें तो बड़ा क्लियर शब्दों में ईश्वर ने लिख दिया है, यस्मिन चित्तम, जिस मन में चित्त है। उल्टा हो गया ये तो। हाँ, जो जिस मन में चित्त है। जो प्रसिद्ध है चीज, उससे उल्टा है ये। हाँ, कि चित्त तो इज अ बेसिकली कंपोनेंट, एक यह इसका अंदर का अवयव कंपोनेंट। है, वो एक हाँ, अवयव कंपोनेंट है। हाँ। मन का। जी। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि वैसे मैंने महर्षि दयानंद का इस उल्लेख इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका जो उपासना का प्रोसेस है वो प्रणव जप के माध्यम से है। और वो तो बहुत क्लियरली लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, उन्होंने कई जगह पर अलग अलग रूपों में लिखा है। जैसे एक जगह पे वो लिखते हैं शब्द की उपासना मत कर, हम्म है ना, मतलब किस किस की, ये जो केन उपनिषद का प्रकरण है वो कहते हुए वो बताते जाते हैं कि अगर आपको उपासना में पहुंचना है तो आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। तो आपको किसी फॉर्म की उपासना नहीं करनी है, वायु की उपासना नहीं करनी है, क्योंकि ये पॉपुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस देखेंगे तो वो यही है, ब्रीथ हम्म का ऑब्जर्वेशन करना। तो ये वायु की उपासना है। शब्द हम्म की उपासना मत कर, मतलब आप थिंकिंग मत करो, कुछ सोचो मत। और प्रणव जप वो कहते हैं कि प्रणव जप करो, बट हम उसका डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फॉर्म तो लोग वैसे भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके ओरिजिनल फॉर्म में जो सजेस्ट करके गए थे वो तो लोग वैसे भी नहीं कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च जो उसको और वेरीफाई करती है कि जो वो कह के गए ना वो सही हम्म कह के गए, और क्यों कह सही कह के गए, वो इसके आधार पर एक इंडिपेंडेंट रिसर्च उसको प्रूव करती है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती कह के गए वो सही कह के गए। क्योंकि आप जब सोच रहे हो, शब्द की उपासना कर रहे हो, वायु की उपासना कर रहे हो या किसी फॉर्म की उपासना कर रहे हो तो आप बुद्धि में हो। वो कहना यही चाहते हैं। हो सकता है इतने वो इस तरह से उनको रेलिवेंट नहीं लगा होगा उस समय कहना इस तरह से जो आज ये इस पेपर में है, लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन उनका यही है। अब उस डायरेक्शन को सही कहना, मैं एक तो कहूँ कि उसको एक्सप्लेन करूँ कि नहीं ये ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं, एक है इंडिपेंडेंटली दूसरे प्रूफ्स के साथ मैं प्रेजेंट करूँ कि नहीं देखो ये सब अलग प्रूफ्स है। अब आप देखो कि दोनों प्रोसेस सेम है। हम्म। दोनों का प्रोसेस सेम है। एक हाँ जो ईश्वर के प्रति पूरा समर्पित है, जिसको आप हाँ ईश्वर प्रधान बोलते हैं, हाँ वह तो ओंकार जप के अलावा कुछ धारण नहीं करेगा। हाँ और निम्न और मध्यम वर्ग के लिए तो ऋषि ने मैंडेटरी करके रखा हुआ है हाँ। कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। और उसमें भी ऋषि दयानंद जो ओमकार जप है, जैसे जप भी, वैसे जप भी मेडिटेशन का एक पॉपुलर फॉर्म है, लेकिन जप भी कैसा है कि वो जप कंटिन्यूस रखना है। जी। और तो जो ऋषि दयानंद का जप है वो है उसमें मग्न हो जाना। जी। मतलब वो जप भी ना रहे। जैसे ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शायद वो कहते हैं कि धारणा के लिए प्रणव, और प्रणव का अर्थ परमेश्वर, बस। हम्म। तो इसका इसका बहुत साधारण सा उत्तर है, सॉल्यूशन है, समाधान है कि ये जो प्रणव जप है, हाँ। यह तो हम सभी जानते हैं कि वह ओंकार है। हम्म तस् जपस् तदत भावनम, जिसकी हम चर्चा करते हैं। हम्म तो ये जो भक्त है, जो परमेश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा है, तो अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए ईश्वर ने उसको एक ध्वनि दी हुई है जिसका नाम है ओम। ओम। हाँ। ईश्वर ने स्वयं यजुर्वेद में कहा है, हम्म ओम क्रतो स्मर,
ओम का ही स्मरण कर अर्थात जप कर। बिल्कुल। अब ये जप का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हम्म। तो जब ऋषि दयानंद धारणा में ओंकार जप की बात करते हैं, तो वह किसी स्थान विशेष में अपने मन को टिकाकर उस ओंकार जप की एक तानता लाने के लिए हम्म। एक तानता लाने की बात करते हैं। हाँ। अब यदि यही हम उपनिषद में चले जाएं, मुंडक या मांडुक्य उपनिषद में है कि हम्म। अकार उकार मकार तीनों की अलग अलग प्रकार से कैसे हम परमेश्वर की उपासना करें। हम्म। वहां पर बस प्रयत्न ऋषियों का यही है कि आप कुछ लेकर चित्त पर चिपका कर उसको ठहरा दें। हम्म। तो हमारे ऋषि मुनि ओंकार को छोड़कर भिन्न स्थान पर नहीं जाना चाहते, बिल्कुल। जो ईश्वर प्रधान से युक्त है। हम्म। जो ओंकार वाली जो विधि है वह भी सर्वश्रेष्ठ विधि है। हम्म। लेकिन यदि किसी की योग्यता बन रही है, हाँ। यदि जो सांख्य दर्शन के सूत्रों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, असल में वह उत्तम श्रेणी के मनुष्यों के लिए है। हम्म। वो सारा जो उनका जो पूरा सांख्य सूत्र का जो भाष्य है वह तो ईश्वर प्रणिधान से युक्त जो व्यक्ति पहले से है उसके लिए कुछ कुछ उसके अंदर डाउट आ गए हैं, उसका समाधान उन्होंने किया हुआ है। हाँ। नहीं, मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूँ अनिल जी कि ये उन लोगों के लिए भी है जो अब ये समझना ही नहीं चाहते कि बुद्धि चित्त बन सकती जी है। तो अब आपको ओरिजिनल सोर्स पे जाना ही पड़ेगा ना, कि वो जी ओरिजिनल सोर्स आपको क्या समझाना चाह रहा है। जी तो इसीलिए भी इस तरह से उसको, इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों पैरेलल्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं और मर्ज भी हो सकते हैं। जैसे वो इसके अपने उपासना विधि में इन दोनों को मर्ज भी कर देते हैं, निरोध छर्दी विधारणाभ्याम और प्रणव जप को मर्ज भी कर देते हैं। तो लेकिन जस्ट, हाँ जी। जब मैं योगाभ्यास करता हूँ हाँ। तो हमें तो दोनों विधि पता है। हाँ। तो मैं सबसे पहले तो निरोध छर्दी विधारणाभ्याम का अभ्यास करता हूँ। वह ठीक। उससे मैं अंतरंग योग में तो प्रवेश कर जाता हूँ। हम्म। लेकिन मैं बाहर निकलने के लिए श्वास का प्रयोग फिर नहीं करता, फिर मैं ओंकार जप का प्रयोग करता हूँ। हम्म। यदि कोई वृत्ति आएगी हम्म। तो वह ओंकार जप ही रहेगी। बाहर निकलने के लिए मतलब? अर्थात कोई भिन्न प्रकार की वृत्तियां आ गई, सांसारिक कोई वृत्ति आ गई, अच्छा अच्छा। हाँ। प्रायः हमें बताया जाता है जो विधि जो हम करते हैं कि फिर हाँ। से आओ, फिर से श्वास को बाहर छोड़ दो। हाँ। हाँ, आप ओमकार का जप ही करते मैं हैं? ओंकार का जप अंदर करके उसको समाप्त करके अच्छा। फिर मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। तो अच्छा। इस विधि को मैं अपनाता हूँ, हाँ, वो मेरी तो ठीक दोनों है। विधियां चलती हैं। हाँ। तो ओके। मैं छोड़ना नहीं चाहता कोई भी विधि को, हाँ। क्योंकि ओंकार जप से एक अलग ही प्रकार का हमें प्रभाव मुझे दिखता है। तो हम्म। उसका उपयोग यदि मुझे कोई बोले कि आप मुझे बताओ कि कैसे योगाभ्यास करना है, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा हाँ। हाँ, कि नहीं आप वो। निरोध छादे विधारणाभ्याम का प्रयोग करें, हाँ। या फिर आप बाहर आके फिर श्वास को छोड़ें। हम्म। क्योंकि अब ऐसी अवस्था में आप पहुंच चुके हैं ना कि आप दोबारा वो मूवमेंट जो शरीर का है वो लाना नहीं चाहते। एक ऐसी भी अवस्था आएगी। हम्म। तो भीतर जितना प्रयत्न हो सकता है हम्म। उस प्रयत्न के साथ उस स्थिति में पुनः जाने के लिए आप ओंकार जप का प्रयोग कर सकते हैं, भीतर हाँ, ही। मेरे ख्याल से ये उपासना यहीं पर जाकर के एक आर्ट फॉर्म बन जाती है कि आप अपने लिए क्या चुनते हैं। जी सो साइंस तो ये तब तक है जब तक आपको ये प्रिसीशन पता है कि एग्जैक्टली exactly मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं। फिर उसके बाद एक व्यक्ति अपनी खुद का एक कंफर्ट लेवल चुने कि भाई मुझे प्रणव जप से ही अंदर जाने में सहायता मिल रही है, या फिर मुझे प्रच्छेदन करके अंदर जा मतलब अपने चित्त को शांत बनाए रखने में सहायता मिल रही है। इनफैक्ट स्वामी दयानंद सरस्वती तो इसको ऐसे कह देते हैं, इसको बताने के लिए कि स्तुति प्रार्थना और उपासना को बारंबार करके, बेसिकली वो इसी लूप को बताना चाह रहे हैं। जी और बिल्कुल। कि आप फिर से आप कर लीजिए, प्रच्छेदन कर लीजिए, प्रच्छेदन के पीछे भी जा सकते हैं आप, फिर से आप मंत्रों का चिंतन कर लीजिए, फिर से प्रच्छेदन कीजिए और उपासना कर लीजिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही था कि आई एग्री कि ये जो विधियां हैं ये एक हायर लेवल पे जो एक योगी है उसके लिए विधियां बताई गई थी। लेकिन वर्तमान समस्या हमारी ये हो गई थी कि लोग, जो सब सर्वसाधारण के लिए जो विधि है ओमकार जप,
को प्रोसेस करने में कैपेबल नहीं है, कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी बुद्धि चित्त बननी चाहिए, है ना, और ये चित्त कैसे बने। तो इसलिए हमें फिर से ओरिजिनल्स को रेफर करके उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये देखो। तो एक तरह से इसको समराइज कर देते हैं आज के हमारे डिस्कशन को। आई थिंक हमारा 1 घंटे से ऊपर हो भी चुका है। जी। तो कि आप एक मनुष्य हैं, आपके जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस हैं वो अलग अलग हैं। सेंशुअल हैप्पीनेस टेम्परेरी है, अ, ये थोड़ी देर रहता है फिर हट जाता है ना। आपने मिठाई खाई, मिठाई खाते से ही खत्म, फिर अगली बार फिर से आपको कुछ चाहिए। जी। इमोशनल हैप्पीनेस है वो थोड़े टाइम के लिए आपको और रेलिवेंट रहती है, लेकिन अगर आप सैड हुए तो आप सेंशुअल हैप्पीनेस को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम जब सोने जाते हैं तो ये दोनों हैप्पीनेस जो है साइडलाइन हो जाती है और हम एक डिफरेंट स्टेट में पहुंच जाते हैं, हम सफरिंग फ्री हो जाते हैं। इसको हमको एक पैरेलल एग्जाम्पल लेना चाहिए कि ये कुछ है, हम में अंदर एक इनर कैपेबिलिटी है, ठीक है, और जी। उसको उसको हम कैसे इन्हांस करें, उसको हम कैसे, है ना, ऑप्टिमाइज करें। और जी। उपासना इसी को ऑप्टिमाइज करने का एक साधन था कि व्यक्ति, ये एक तरह से हमारे ऋषियों की और शास्त्रों की देन थी कि हम इस कैपेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, और सामान्य परिस्थिति में अगर कोई सुविधाएं नहीं भी हैं तो भी खुश रह सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा अल्टीमेट हैप्पीनेस में रहता है। अभी तो हम बियॉन्ड हैप्पीनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, जी। ठीक है। फिर इस विधि के लिए सबसे आवश्यक था कि व्यक्ति ये समझे कि ये होगा कैसे। तो अगर किसी का सोचे तो भाई सुषुप्ति कैसे हो रही है वो देख लो। आप सोच विचार बंद कर रहे हो, चित्त पे आ रहे हो, चित्त शांत हो रहा है और सुषुप्ति में जा रहे हो। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये ऑब्जर्व करना हर मनुष्य की कैपेबिलिटी की बस की बात नहीं है। वो इस आर्टिकल में वो लिख रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि हर मनुष्य इसको जान सकता है। जान सकता है जब आप जनवा रहे हो। जी। कॉमन व्यक्ति इस पैरेलल को समझ नहीं सकता कि ये एक्चुअल में ये सेम पैरेलल मुझे करने हैं। तो ये एक तरह का इनकी ह्यूमिलिटी है। एक वो होता है ना कि विद्वानों का एक रहता है कि हाँ नहीं देखो ये तुम्हारे लिए भी कैपेबल बात है, मैंने कुछ स्पेशल बात करी नहीं है। तो वैसा है। तो जब हम उपासना कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि को चित्त बनाएं। और हम्म। चित्त बनाने के लिए क्या तरीके थे? पहले जो तरीका था प्रणव जप का तरीका था। तो जो लोग हैं इस बात को समझ ही नहीं रहे थे कि ये चित्त बनना चाहिए, तो अब उन्होंने बताया कि चित्त बनना चाहिए। और इसके लिए निरोध छर्दी विधारणाभ्याम, आप एक श्वास लीजिए, बाहर छोड़िए, और इस छोड़ते ही आपका जो चित्त है शांत हो जाता है। जी। यहाँ पर ही आपकी बुद्धि में शिफ्ट होता है कि जैसे ही आपने श्वास छोड़ी, आप चित्त की अवस्था में आ गए। अब उसको होल्ड करो जितनी देर आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। आप जितना इसको प्रोसेस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटी इंप्रूव होती जाएगी। और यही बेसिकली इनकी रिसर्च का फाइंडिंग है कि एक कॉमन व्यक्ति भी उपासना को अचीव कर सके जी। विदाउट हैविंग एनी, वो क्या कहते हैं ना, संस्कारित कैपेबिलिटी होने के बिना भी, सिर्फ अपनी इंटेंशन के बेसिस पे, प्योर इंटेंशन, क्योंकि यम नियम का पालन करना जरूरी है। आपके अंदर एक प्योरिटी ऑफ इंटेंशन जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर वो है तो यू आर नॉट डिप्राइव्ड। जैसे जस्ट लाइक एजुकेशन, आप में पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, तो नाउ यू आर नॉट डिप्राइव्ड कि आपको साइंस नहीं आएगी, या फिर पहले होता था ना गणित किसी किसी को ही आती थी। हम्म। अब तो गणित सबको आ सकती है, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। जी। वैसा है। तो जी। काफी रिवोल्यूशनरी ये रिसर्च है और ये पेपर भी है। जी। इस पर निश्चित रूप से हम और भी डिस्कशन करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है इस पेपर को लेकर के बहुत ही माइन्यूट्स हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो क्यों ना हम इसको और कंटिन्यू करें, क्योंकि ये तो पेपर काफ़ी बड़ा है। और इसका लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के, जिससे कि लोग इसको पढ़ भी सकें। हम व्यूअर्स से भी चाहेंगे कि वो पढ़ें, इसके ऊपर अपने कमेंट्स हमको भेजें, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड है। इनफैक्ट डॉक्टर हरीशचंद्र खुद इस पे कह रहे हैं कि आप इसको पढ़िए और हमको अपने कमेंट्स भेजिए, और अपने लाइफ में इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आप बताइए कि एक्चुअल में आपको क्या हो रहा है। तो इसी टॉपिक को हम अगले इसमें लेंगे, हमारे डिस्कशन में लेंगे, कि ये एक एक होता है ना कि क्यों रिसर्च ओरिएंटेड उन्होंने रखा है। मतलब वो तो ये भी कह सकते थे ना कि नहीं ये चीज़ ही है, अभी इस पे तो सील एंड ठप्पा हो गया है, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, आप कर लो। बट अगेन वो बड़े सद्भाव के साथ कह रहे हैं कि नहीं आप लोग रिसर्च करो, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कि क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये
हम इस पे डिस्कस करते हैं अगली बार। जी आज जी। आपने समय दिया, आप इसको कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आपकी तरफ से कुछ कहना चाहें तो। नहीं, बहुत अच्छा रहा आपके साथ चर्चा करके इस विषय में। और हम आगे भी उपासना संबंधित जो चीज़ें रहेंगी उस पर हम पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद अनिल जी, आपने समय दिया। हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।